चलिए बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि 22वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। मतलब हमें ट्राइसेक्शन देखो करके दिया हुआ है। ट्राइसेक्शन में तीन भाग दे रखे हैं, एक सेगमेंट के तीन हिस्से हैं। देखो 1 2 3 ट्राइसेक्शन है, ठीक है, तीन सेक्शन है, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकालना है इनके। किसके कोऑर्डिनेट निकालना है हमें? पॉइंट डिवाइडिंग द थ्री इक्वल पार्ट, उन पॉइंटों के जो इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखो P और Q, इन दोनों के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी P के निकालने हैं और Q के निकालने हैं। और ये P Q क्या कर रहे हैं? लाइन ए बी को इक्वली तीन हिस्सों में बांट रहे हैं। बहुत ध्यान देने वाले, देखो प्रश्न पढ़ना, बहुत अच्छे से प्रश्न पढ़ना। प्रश्न नहीं पढ़वाया, प्रश्न पढ़ना भी एक ट्रिक है, मतलब आर्ट है। अगर प्रश्न नहीं पढ़ा ढंग से तो समझ लो गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। उन ट्राइसेक्शन के पॉइंट कोऑर्डिनेट, मतलब उन बिंदुओं के आप कोऑर्डिनेट निकालिए जो इस लाइन सेगमेंट को तीन हिस्सों में बांट रहे हैं। और तीन हिस्से कैसे? बराबर बराबर तीन हिस्से, ये भी मत भूलना है ना। इक्वल पार्ट बोल रहे हैं, इक्वल पार्ट, ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, जो लाइन सेगमेंट ए और बी को मिला रही है। मतलब ए और बी से मिलकर जो लाइन बन रही है, उस लाइन को पी और क्यू तीन बराबर हिस्सों में बांटती है, ठीक है। तो हमें क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आया थोड़ा सा अच्छा। यहाँ पे हमारे पास देखो, आप देखो सेक्शन फॉर्मूले में हमने बताया था आपसे दो चीज निकलवाएगा, एक तो कोऑर्डिनेट निकलवाएगा और एक रेशियो निकलवाएगा। तो कोऑर्डिनेट निकलवाएगा तो रेशियो दिए होंगे, और रेशियो निकलवाएगा तो कोऑर्डिनेट दिए होंगे, ऐसा मैंने बोला था। पर यहाँ पे ना तो कोऑर्डिनेट है और ना ही रेशियो है। लेकिन वो एक बात तो बोल रहा है, रेशियो तो वो बोल रहा है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ लो मेरे बच्चों, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा कि रेशियो दिया है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि पॉइंट डिवाइडिंग इन थ्री इक्वल पार्ट, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? 1:1:1, मतलब मतलब तीनों को एक अनुपात एक के हिस्से में बांट रहा है। जब तीन हिस्से कर दिए हमने बराबर बराबर हिस्से, तो अनुपात कैसे हुए? 1:1:1 हुए, ठीक है। तीनों के हिस्से कैसे हो गए? 1:1:1:1। अब देखो, अब मान लेते हैं हम बात करते हैं पी की, बिंदु पी की। बिंदु पी की बात करें तो बिंदु पी क्या करता है? लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 में विभाजित करता है, यानी कि डिवाइड करता है। बिंदु पी क्या कर रहा है? बिंदु पी कर रहा है कि लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड इंटू 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट पी, अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि AP बराबर है पी क्यू के, और पी क्यू बराबर है हमारा QB के। मतलब ये तीनों सेगमेंट के जो पार्ट है वो तो बराबर है। अब चूंकि देखो, सिंस पॉइंट P divides the line segment, ठीक है। क्योंकि पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन रेशियो 1:2, भाई 1:2 में ही तो डिवाइड कर रही है। देख लो ध्यान से, भाई एक तो ये है, इधर 2 है, तो 1 और 1 2 हो गए, तो ये 1:2। कहने का मतलब, अगर मैं एक लाइन और बना के दिखाऊं आपको समझाने के लिए, तो देखो ये वो लाइन है, ठीक है। यहां हमारे दो बिंदु थे ए और बी, यहां हमारा बिंदु है P,
यह हमारा बिंदु है P। ये क्या कर रहा है, 1:2 में विभाजित कर रहा है, यानी m और n के मान हो गए 1 और 2, 1 और 2 हो गए। हमें a क्या दिया है, 2, -2। वर्टिसेस क्या है, b के वर्टिसेस क्या है, -7, -7, p के वर्टिसेस हमें निकालने हैं, यानी कि x और y हमें निकालने हैं फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p। टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ p, देखो कैसे निकालेंगे, बाय द सेक्शन फॉर्मूला। नाउ कैलकुलेट कोऑर्डिनेट ऑफ p ऑफ x एंड y, या p कह दो, ऑफ कोऑर्डिनेट p बराबर सेक्शन फॉर्मूले से निकालेंगे। नाउ कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ p बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले की सहायता से हम p के निर्देशांक निकाल लेंगे। देखो बच्चा, अब फॉर्मूला आपको सबको याद होगा, क्या होता है, m प्लस n बटे में m प्लस n, ठीक है, कॉमा m प्लस n बटे में m प्लस n, और क्या होता है, x2, x2 x1 और y2 y1। ये निर्देशांक होते हैं हमारे x के, और ये निर्देशांक होता है, ये निकालने का तरीका है हमारा y को, एक आ जाएगा x, एक आ जाएगा y, आपके निर्देशांक निकल आएंगे। ठीक है बच्चा, अब इसमें क्या कर दो, सीधे सीधे रख दो, सारी वैल्यूज पुट कर दो, सारी वैल्यू रख दो, एक बार में आंसर आ जाएगा। देखो m कितना है, 1, ठीक है, m कितना है बच्चा, 1 है, गुना x2 कितना होगा, -7, देखो उधर, ठीक है, -7x2 होगा, प्लस n कितना है, n बताओ कितना है हमारे पास, n है 2, ठीक है, इंटू x1 कितना है, 2, बटे, देखो सारी वैल्यू ध्यान से रखेंगे अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। देखो ये क्या है हमारा, ये था हमारा x1, ये था y1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, है ना, यही तो है। चलो अब यहाँ पे देखो m प्लस n यानी कि 1 + 2, कॉमा सेम, देखो m का मान 1, y2 कितना है, y2 है 4, गुणा 4, प्लस n का मान 2, गुना y1 कितना है बेटा, -2 है, ठीक है, बटे में m प्लस n यानी कि 1 + 2, ठीक है, ये कॉमा है, ये अलग है, ये अलग है, ये x के है लिए है, ये y के लिए है ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, अलग अलग ना करके, थोड़ा स्पेस बचा के, ताकि अगला भी तो हमें एक q के भी तो कोऑर्डिनेट निकालने हैं। चलो अब ये हो गया हमारे पास, देखो अब इसको कैलकुलेट करो, -7 है ना, ये तो हो गया ऊपर -7, प्लस ये कितना हुआ, 2 दूनी 4, बटे नीचे में कितना हुआ, 3, है ना, कॉमा ये कितना हुआ बेटा, देखो 4 हुआ, प्लस 2 दूनी 4, तो ये -4 हो गया, -4 बटे में 3, ठीक है, ये कितना हो गया, देखो ऊपर -3 बचा, कितना बचा, -3 बटे 3, है ना, -3 बटे 3, 3 एकम 3, ठीक है, कॉमा यहाँ तो हो गया 0, भाई 0 बटे 3 का मतलब हो गया क्या, 0, है ना, तो कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए, निर्देशांक निकल के आए हमारे कितने, -1, 0 यानी p के निर्देशांक निकल के आ गए, p के हमारे कोऑर्डिनेट निकल के आ गए -1, 0 हमारे किसके कोऑर्डिनेट आ गए भाई, हमारे कोऑर्डिनेट निकल आए बिंदु p के। बताओ कोई समस्या नहीं है ना, चलो वेरी गुड, होनी भी नहीं चाहिए। चलो अब देखो ये p के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, अब सिमिलरली एज इट इज, मतलब कि आपके q के पॉइंट निकाल लो। अब देखो फॉर पॉइंट p, अब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो q है, जो हमारा यहाँ पे आपको q दिख रहा है, ये q क्या कर रहा है, ये q आपका लाइन सेगमेंट AB को 2:1 में बांट रहा है।
देखो ये हो गया अनुपात 1 और ये हो गया अनुपात 2, मतलब ये तो 2 हो गए, तो ये 2 और 1 यानी 2:1 में हमारा Q डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट AB को। तो अब यहां पे लिख देंगे सिंस Q divides the line segment AB in ratio 2:1, 2:1 में डिवाइड कर रहा है, इसलिए हमारा therefore तो हमारा m का मान हो गया यहाँ पे 2 और n का मान हो गया 1, m हो गया अब यहाँ पे 2 और n हो गया 1। तो ये तो हो गया हमारा p के लिए जो हमने काम किया। अब इस सिमिलर अगर मैं आपको डिजाइन करके दोबारा से दिखाएं हम, ठीक है, इसको ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अब ये चेंज हो जाएंगे, देखो ये तो हमारे हो जाएंगे चेंज, देखो कैसे चेंज होंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये p को भी हटा देंगे, इनको हटा देंगे सबको, इस सबको हटा दो, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास क्या होगा, ये जो है Q था हमारा यहाँ पे, Q था यहाँ पे, अब Q के लिए x और y होंगे, हमें Q के x y निकालने हैं, है ना, और हमारे A भी तो एज इट इज है। अब ये हमारा जो m और n है, हमारा ये जो m और n है, ये किस में बांट रहा है, इसको 2:1 में बांट रहा है Q इस लाइन सेगमेंट को। तो यारा m क्या हो गया 2 हो गया, n क्या हो गया 1 हो गया, ये किसके लिए, Q के लिए, Q लाइन के लिए, मतलब Q सेगमेंट के लिए, ठीक है। देखो मैं इसलिए स्लो करा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए एक बार में, ताकि दोबारा आपको देखनी ही ना पड़े वीडियो, अन्यथा मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करता और वैल्यू गेट करता, ठीक है। मुश्किल से 2 मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ताकि आप एक बार में समझ जाएं, फिर आपको किसी टीचर की आवश्यकता ही ना पड़े और खुद से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। चलो अब देखो, ठीक है, अब क्या करेंगे ना, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ Q बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, ये लाइन लिख लेना आपने इसे, मैं Q लिख रहा हूँ डायरेक्ट, Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। वही फॉर्मूला आएगा सिमिलर, कौन सा, mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं पहले तो, m प्लस n, क्योंकि लिखना जरूरी है ताकि गलती ना हो, m प्लस n कॉमा m प्लस n बटे m प्लस n, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें क्या होगा, x2 x1 y2 y1, फॉर्मूला कंप्लीट, फॉर्मूला हो गया हमारा कंप्लीट। अब फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है, अब वैल्यूज रख दो जल्दी से, वैल्यू रखो जरा, देखो वैल्यू m की वैल्यू अब हो गई हमारे पास 2 गुना x2 तो वही है सेम रहेगा, माइनस का 7 है ना, प्लस n की वैल्यू हो गई अब 1, x1 की वैल्यू हो गई 2 गुणा में 2, है ना, बटे m प्लस n यानी 2 प्लस 1, पहले 1 प्लस 1 था अब 2 प्लस 1 हो गया, m की वैल्यू 2 गुना y2 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू माइनस 2, ठीक है, बटे में 2 प्लस 1, ठीक है। अब करो 7 दूनी 14, कितना हो गया 7 दूनी 14, किसके, माइनस के 14 प्लस के 2 बटे में 3 कॉमा, देखो 4 दूनी 8 प्लस कितना हो गया, माइनस का हो जाएगा 2, माइनस का 2 बटे में 3, ठीक है। कोई समस्या यहां तक बताओ जल्दी से,
कैलकुलेशन करने में या कोई भी परेशानी आ रही हो नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब देखो इतने से स्पेस में हो जाएगा मेरा काम, कोई समस्या नहीं है। देखो बचाई क्या है हमारे पास, -12/3। ठीक है, -12/3 कॉमा एक बच गया हमारे पास 6/3। अब देखो सीधा सीधा कट रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है हमारा। 3 से कट गया 4 बार, 3 चौक 12, 3 से कट गया 2 बार, 3 दूनी 6, तो -4,2 क्या आ गए कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट आ गए -4,2। तो देखो भाई हमारे कोऑर्डिनेट निकल के आए क्या, -1,0 और Q निकल के आया हमारे पास, ये Q है, Q निकल के आया हमारे पास क्या, -4,2। जरा मैच कराओ कि ये और ये किस ऑप्शन से मैच कर रहे हैं। Q है -2, सॉरी -4,2 और -1,0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे Q तो मैच कर रहा है लेकिन P मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए जल्दी से देखो और समझाओ कि किसी बच्चे को अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जितने भी सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके, जितने भी, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी रूप में होंगे, इसी तरीके से होंगे, रिपीटेड आएंगे समझ लो। लेकिन आपको किसी ने m प्लस मतलब k+1 के रूप में मान लेते हैं रेशियो, कोई m+1 के रेशियो मान लेते हैं कांस्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने पहला एक फॉर्मूला पढ़ा है उसी फॉर्मूले से सारे के सारे हम क्वेश्चन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, एक ही फॉर्मूला लेके चलेंगे जो हम सेक्शन फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला देखो मैंने दो बताए हैं आपको। एक सेक्शन फॉर्मूला जो जब कोई लाइन सेगमेंट को कोई बिंदु हमारा m/n में रेशियो में बांटता है, और एक होगा जब वह बिंदु अगर P मतलब कोई बिंदु P आपका मिड पॉइंट हो किसी लाइन सेगमेंट का, तो हमारे कोऑर्डिनेट अलग है, तो हमारे कोऑर्डिनेट अलग है, मतलब हमारा वो निकालने का कोऑर्डिनेट निकालने का फिर तरीका अलग है, उसके लिए फॉर्मूला मैंने अलग लिखा है। वो ज्यादा इजी होता है, वो बहुत सिंपल हो जाता है ना, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। मतलब x को दोनों को जोड़ो और डिवाइड कर दो 2 से, दोनों को जोड़ो डिवाइड कर दो 2 से, है ना। इस तरीके से हमारा वो फॉर्मूला ज्यादा इजी होता है, वो ज्यादा काम आएगा कब, जब मिड पॉइंट हो। अगर वो कहे कि भाई ये तो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के लिए हमने फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला लिखाया था, आपको क्या लिखाया था, व्हेन P इज द मिड पॉइंट, तो x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखाया था जब हमारा P क्या हो, मध्य बिंदु हो, यानी कि मिड पॉइंट हो। यानी कि अगर समझो कि ए बी का अगर मिड पॉइंट निकालना हो, ए बी का मिड पॉइंट निकालना हो और रेशियो दिया हो, या रेशियो भी ना दिया हो, हमें तो रेशियो नहीं मिड पॉइंट निकालना है सिर्फ, तो मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, सीधे हम x1 + x2/2 कर देंगे, y1 + y2/2 कर देंगे। ए बी तो आपके पास है ही, ये तो ए बी हमारे पास है ना, तो ए बी है तो हमारा सीधा सीधा निर्देशांक यानी मिड पॉइंट के वैल्यू निकल आएंगी। समझ आ गया क्वेश्चन, तो बढ़ते हैं आगे और इसी प्रकार देखते रहो। इनविक्टा पे सारी की सारी वीडियोस, लेक्चर्स, सॉल्यूशन सब अवेलेबल है। ठीक है, आपके लिए सारे मैथ के सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे, कोई प्रश्न नहीं मिलेगा जो हटके हो हमारे प्लेटफॉर्म से। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है तो आप भेजो, वो भी हम सॉल्यूशन कर लेंगे, उसको भी समझाएंगे अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है बच्चों, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से प्ले स्टोर से इनविक्टा ऐप डाउनलोड कर लो, प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो।